नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। अम्बेडकर नगर में जिला पंचायत सदस्य की गई पिटाई मामले में थाने में तैनात उप निरीक्षक शिव दीपक सिंह और 2 सिपाहियों के विरुद्ध दलित उत्पीड़न सहित कई धाराओं में दर्ज मुकदमे में शीघ्र कार्रवाई किए जाने को लेकर एसपी से नेताओं का प्रतिनिधि मंडल मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा के नेतृत्व में मिले जिला पंचायत सदस्य घटना को लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने जताया कड़ा विरोध। सम्मनपुर थाने में जिला पंचायत सदस्य के दरोगा ने पिटाई की थी। आज आप पुलिस अधीक्षक से मिलने आए हैं, क्या है पूरा मामला और क्या आश्वासन मिला? आज हम लोग जनपद अम्बेडकर नगर के एसपी से मिलने आए थे। हमारे सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य श्री राजेंद्र गौतम जी के साथ सम्मनपुर थाने में एक सब इंस्पेक्टर ने उनको मारपीट कर अंदर लाकर बंद कर दिए थे और उसी सिलसिले में हम लोग उनसे पहले भी वार्ता कर चुके थे। आज उस सिलसिले में हम लोग एसपी महोदय से बात करने आए थे कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आप ज़रूरत है, क्योंकि भविष्य में और भी किसी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा बर्ताव ना हो। FIR भी हो गया, गंभीर धाराएं भी लग गई हैं, और क्या चाहते हैं अभी? ये पता चला था कि वो अभी थाने पे ही तैनात हैं, लेकिन आज आने के बाद पता चला कि वो लाइन हाजिर हो गए हैं और हम लोगों ने एसपी साहब से बात किया कि भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे प्रधान साथी हो, किसी के भी साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार थाने में ना किया जाए, क्योंकि इससे थाने की भी गरिमा घटती है और हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनके साथ भी ऐसी घटना घटने के साथ उनकी भी गरिमा को ठेस पहुंचता है और वो अपने जनता की समस्याओं को लेकर ही अधिकारियों और थानों में जाते हैं, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए जाते हैं और सही काम के लिए ही हमारे जनप्रतिनिधि हमेशा अधिकारियों के पास जाने का काम करते हैं। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां एसपी के निर्देश पर कोतवाली स्वाट सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में दंपत्ति के मोटरसाइकिल की डिग्गी से 1.5 लाख रुपए की चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी की 63,000 नकद और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अवैध तमंचा, कारतूस, 3 मोबाइल, 4 एयरटेल सिम द्वारा आधार कार्ड वोटिंग की तोड़ने का उपकरण भी बरामद कर लिया गया है। 25 अप्रैल 2023 की बात है। जनपद में पिछले माह में चलाए गए विशेष संचारी रोग नियंत्रण के अंतर्गत 17 से 30 अप्रैल तक घर घर दस्तक अभियान चलाया गया। इस दौरान मच्छरों, गंदगी व अन्य मामलों से फैलने वाले संक्रामक बीमारियों को मात देने के लिए घर घर जाकर आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5,82,842 घरों में दस्तक दी। अभियान में लोगों को स्वच्छता, पोषण युक्त भोजन, शुद्ध पेयजल आदि की महत्ता के प्रति जागरूक किया गया। यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी का। पुलिस अधीक्षक अनुराग गारी ने अतरौलिया थाने का वार्षिक निरीक्षण किया है। बता दें कि दोपहर लगभग 2 बजे पहुंचे पुलिस अधीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सबसे पहले थाना परिसर का निरीक्षण कर बाउंड्री वॉल एवं बैरिकों की स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद एसीपी द्वारा थाना में विभिन्न रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, शस्त्र, साफ सफाई, अपराधियों का विवरण, जन सुनवाई आदि विषयों की जानकारी लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने मौजूद चौकीदारों को एक टॉर्च, एक अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया एवं उनको मिलने वाली तनख्वाह के विषय में जानकारी ली गई तथा थाना परिसर में आम का एक वृक्ष भी लगाया गया। इस दौरान थाना द्वारा अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, गुंडा एक्ट कार्रवाई इत्यादि को संतोषजनक बताया। अतरौलिया थाना में कुछ चौकीदारों के पद रिक्त होने को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें प्रार्थना पत्र लेकर भेजा जाए, इससे इन लोगों की भर्ती की कार्रवाई शुरू हो सके। इस दौरान पूरा थाना परिसर में हड़कंप मचा रहा। आइए सुनाते हैं कि एसपी अनुराग गारी ने क्या कुछ कहा। के द्वारा अतरौलिया थाने का निरीक्षण किया गया है, इसमें क्या रहा? थाना अतरौलिया का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। थाना परिसर का सबसे पहले भ्रमण किया गया। परिसर की साफ सफाई में व्यापक सुधार हुआ है। पिछले वर्ष जब मैं आया था उसमें और अब में बहुत डिफरेंस है, सकारात्मक सुधार हुआ है। जो बैरक यहाँ पे बन रहा है उसका कार्य लेकिन संतोषजनक नहीं है, उसकी प्रगति नहीं हुई है। बैरक बन रहा है, मल्टी स्टोरी बैरक, और उसके साथ साथ विवेचना कक्ष। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जो ठेकेदार है उससे वार्ता करे और अगर कोई समस्या है तो उसकी रिपोर्ट प्रेषित करे ताकि शासन को अवगत कराया जा सके, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि हमारे आरक्षियों के लिए, मुख्य आरक्षियों के लिए जो रहने की व्यवस्था है वो अच्छी रहे। इसके साथ साथ थाने के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। काफ़ी चीज़ों में सुधार है, लेकिन एक चीज़ है जिसमें जांच खुलवाई गई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को लेके है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी जांच करके संबंधित दरोगा को प्रेषित करनी होती है बड़े बाबू कार्यालय में, लेकिन वो नहीं की गई है। तो इसके संबंध में वर्ष 2022 के जितने पोस्टमार्टम्स हैं
उनके संबंध में एक विस्तृत जांच एडिशनल एसपी आरए के द्वारा की जाएगी, उसके संबंध में निर्देशित किया गया है। अपराधियों पर जो कार्रवाई की गई है वो संतोषजनक कार्रवाई है। हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई, गुंडा एक्ट की कार्रवाई और हिस्ट्री शीटरों की चेकिंग, इस संबंध में सारे अभिलेख चेक किए गए, संतोषजनक कार्रवाई की गई है। जो यहाँ पे ग्राम प्रहरी नियुक्त हैं उनसे वार्ता की गई और कुछ पद हैं जो ग्राम प्रहरी के यहाँ पे रिक्त हैं, काफ़ी संख्या में रिक्त पद हैं, उसके लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि आवेदन प्राप्त करके और उनको नियमानुसार कार्यालय में भेजेंगे। ओवरऑल थाने की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए निर्देशित किया गया। सर जैसे कि बहुत कुछ है इसके लिए तो विस्तृत प्रस्ताव, क्योंकि इस थाने में आप देख रहे हैं ज़मीन बहुत है, तो इसके लिए बाउंड्री वॉल चारों तरफ से कराने के लिए पहला काम किया गया है, थाने की पैमाइश करा के और उस पर बोर्ड लगाए गए हैं कि कहाँ तक थाने की बाउंड्री है। अब अगला काम यही है कि बाउंड्री का एक प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट इसका होगा, उसके लिए शासन से स्वीकृति की आवश्यकता होगी, वो कार्रवाई जल्दी की जाएगी। ठीक। आजमगढ़ के बर्धन थाना क्षेत्र से खबर है, जहां फोटो खींचने के विवाद में घटना से संबंधित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। घटना 21 मई 2023 की है, जहां विनोद चौहान पुत्र स्वर्गीय रामनारायण चौहान, ग्राम जगदीशपुर, थाना बर्धा जनपद की मां बर्धा जनपद आजमगढ़ की मां व बहन की फोटो पड़ोस की लड़की पूजा द्वारा अपने मोबाइल से खींच के किसी अन्य व्यक्ति को भेजने की बात को लेकर वादी के मां, पिता व बहन पड़ोसी सुखू चौहान घर पूछने गए तो नाराज होकर सुखू चौहान ने गाली देते हुए लड़की के पटरे से रामचंद्र को मार दिया और इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरनारत मॉडलधारी महिला पहलवानों के समर्थन और आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी सहित उनके अन्य कारनामों की उच्चस्तरीय जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर आजमगढ़ के रैदोपुर स्थित गांधी प्रतिमा से अम्बेडकर प्रतिमा कचहरी तक अखिल भारतीय समरसता विचार मंच के तत्वावधान में और राजनीतिक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं, लेखकों, सांस्कृतिक कर्मियों व खिलाड़ियों ने शाम 6:30 बजे कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च गांधी प्रतिमा से शुरू होकर अग्रसेन चौराहा होते हुए अम्बेडकर प्रतिमा तक पहुंचकर समाप्त हो गया। मार्च के माध्यम से महिला पहलवानों को इंसाफ देने, भाजपा सांसद को तत्काल गिरफ्तार करने एवं उसके अवैध कारोबार की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की गई। कैंडल मार्च में अखिल भारतीय समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहिद उर्फ आज़ाद नेता व अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस पार्टी के चंद्रपाल सिंह यादव, तेज बहादुर यादव, मन्नू यादव, समाजवादी पार्टी के हवलदार यादव, राजेंद्र यादव, अशोक यादव, शिक्षक महताब आलम, जनवादी लोकमंच के रविंद्र राय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर है, जहां सिर पर हमला कर हत्या करने के मामले में वांछित 2 महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 मई की बात है, जहां वादी राम बच्चन निषाद पुत्र मोहन साकिंग प्रथम विकास नगर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित कर दिया गया था कि अभियुक्त रवि, रीमा, रीता थाना महाराजगंज के रहने वाले हैं द्वारा भतीजे रामताउल उर्फ सेवक को लकड़ी व ईंटों से मार पीट गया है। वो दीवार से लड़ा दिया गया था। इसकी चोट लगने के कारण रामताउल की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के एक इब्रान सराय जगन्नाथ गांव में कुछ अराजक तत्वों ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में पुलिस अलर्ट हो गई और तुरंत तत्काल इस पर कार्रवाई की है। मामले में आपको बता दें कि आजमगढ़ रानी की सराय थाना क्षेत्र में अम्बेडकर मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में अराजक तत्वों पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, सुनिए। ये ग्राम सराय जगन्नाथ थाना रानी की सराय में किसी शरारती तत्व के द्वारा रात में अम्बेडकर मूर्ति को क्षति पहुंचाई। इस पर तहरीर लेकर मुकदमा कायम किया जा रहा है और शीघ्र ही आदमी को आइडेंटिफाई करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली समरसता इंटरनेशनल कांग्रेस द्वारा दी ISIL भवन भगवान दास रोड सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के सभागार में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में राजीव गांधी समरसता रत्न अवार्ड का भव्य कार्यक्रम रखा गया। समारोह में शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, समाज सेवा, राजनीतिक क्षेत्र की सम्मानीय प्रतिभाओं, विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, अप्रवासी भारतीयों एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों का आगमन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारत सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के काम को बखूबी संभालने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय रहे। हालांकि कर्नाटक में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की वजह से बेंगलुरु से दिल्ली एयरपोर्ट तक ISIL भवन तक आने में कुछ देरी का सामना भी करना पड़ा। कार्यक्रम में संगठन के संरक्षक एवं अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह रहे। विदित रहे कि मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज़ बुलंद करने के
करने के लिए किसान संगठनों ने बतौर वकील डॉक्टर एपीसी को नियुक्त किया था और उनकी दलीलों का ही प्रभाव था कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अनिश्चितकालीन तक के लिए स्टे लगा दिया था। फिर मजबूरन मोदी सरकार को यह कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुबोध कांत सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने अपने संबोधन के दौरान स्वर्गीय राजीव गांधी के छुए अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला एवं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विवेक बंसल राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा प्रभारी कांग्रेस ने की। आजमगढ़ के अतरौलिया में विधवा पेंशन दिलाने के नाम पर बहन के लड़की ने जमीन लिखवा ली है। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया है। बता दें कि अतरौलिया नगर पंचायत के खानपुर फतेह निवासिनी प्रेमा सिंह पत्नी स्वर्गीय रणजीत सिंह जिनकी उम्र 80 वर्ष है ने स्थानीय थाने पर लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया है कि मेरे पास एक ही औलाद लड़की संगीता सिंह है तथा मुझे कम सुनाई व कम दिखाई देता है। इस बात का नाजायज फायदा उठाकर मेरी सगी बहन दुर्गावती पत्नी लालेंद्र सिंह निवासी बसैया का सगा लड़का विकास सिंह मेरे संबंधों का नाजायज फायदा उठाकर विधवा पेंशन दिलाने के बहाने कुछ कागजों पर धोखा देकर फर्जी व कूटरचित तरीके से हिब्बानामा लिखवा लिया। इसके आधार पर काटा संख्या 89 रकबा और 0.919 हेक्टेयर है जो कि महरूपुर में स्थित है। इन सारी जमीनों को विधवा पेंशन दिलाने के नाम पर फर्जी व कूटरचित तरीके से हड़पना चाहता है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित बुजुर्ग महिला और महिला की बेटी ने क्या कुछ कहा। प्रेमा देवी। कहाँ निवासी हो? कहाँ घर है? हमार नहीं है। घर कहाँ? हमार घर अतरौलिया बाबू। काम है? के लिए आए गए ना बाबू। हमार बहन जो रहने लाए गई ना बहनियों गए लड़को गए ना कहना ये मौसी यही पर दर्ज कर दिए हम पढ़ल ना रहने। हाँ तोर कागज बनवा दे पेंशन बनवा दे तोर आधार कार्ड बनवा दे तोर कुल खर्चा देख हम के लिए आए गए ना साहब हम पढ़ने लिखने ना रहने कहना पर नाम रहे हम अपन नाम से दर्ज कर देंगे। के ले गया? क्या है उसका नाम? विकास सिंह। विकास सिंह ले गए। तो क्या लग रहा है आपको कुछ हड़प लिए जमीन हड़प लिए? हम सारी हमारी जमीन हड़प लिए। अच्छा। हमको मालूम नहीं था हमारी उस समय लड़की आई थी उसको नहीं ले गए। आपको अकेले ले गए? हमको अकेले ले गए। आप यहाँ अकेले रहती हैं? जी। क्या नाम है आपका? संगीता सिंह। ये बताइए आपकी माता जी के साथ कुछ फ्रॉड हुआ है? जी जी। क्या हुआ है इसके बारे में? जी आधार कार्ड और विधवा पेंशन बनवाने के लिए लेके गए थे और उसी में इनकी सारी जमीन लिखवा लिए। कौन ले गया था? कहाँ ले गया? ये हमारे मौसी के लड़के हैं विकास सिंह जी। तो कितना जमीन लिखा लिए? क्या है इसके बारे में? जी 3 जगह की जमीन लिखवा लिए हैं वो जी। हमें कुछ जानकारी नहीं थी। थाने पे गई? आपको थाने पे क्या कहा गया? थाने पे वो एप्लीकेशन वो ले लिए हैं कहे हैं। आपको क्या लग रहा है कितनी क्या पूरी जमीन लिखवा लिए हैं? जी जमीन तो लिखवाए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। जी। तो आपकी माता जी सुनती भी कम है सर? ऐसा कुछ जी हाँ नहीं सुन समझ कम पाती हैं। जी। किस लिए क्या बोल के ले गए? विधवा पेंशन बनवा देंगे आपका आधार कार्ड सही करवा देंगे। जी इसके ये बता के लेके गए? जी बस। रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद जहां 40 लोगों से भरी नाव सोमवार की सुबह गंगा में डूब गई। बलिया के मालदीपुर गंगा घाट के पास भीषण नाव हादसा से अफरा तफरी मचा हुआ है। गंगा से 4 महिलाओं के शव को निकाला जा सका है। इन 4 महिलाओं के मरने की अब तक पुष्टि हो चुकी है जिनकी पहचान की जा रही है। बचाव राहत दल के साथ प्रशासनिक अमला मौके पर जुटा हुआ है। हादसे के समय नाव पर लगभग 40 लोगों के सवार होने की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने डूब रहे लोगों को निकालने में मदद की। कई लोगों को बचा लिया गया है जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी 2 दर्जन से अधिक लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। नाव पर अधिकांशतः महिलाएं और बच्चे सवार थे। नाव पर सवार सभी मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। मामले में जिलाधिकारी बलिया ने क्या कुछ कहा है सुनिए। आज सुबह लगभग 8:30 बजे मालदी घाट पर यहाँ जो बलिया में परंपरा है मुंडन संस्कार के कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम कर रहे थे और यहाँ ये भी परंपरा है कि नाव से लोग उस पार जाके वापस आते हैं। उसी के दृष्टिगत नाव से लोग जा रहे थे। बीच में ये संज्ञान में आ रहा है कि जो उनकी मोटर थी वो ख़राब हुई और हवा आज देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ चल रही है तो इसके दृष्टिगत नाव पलट गई और उसमें लगभग 30 लोग सवार थे। ये सूचना प्राप्त हो रही है। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ करके अभी तक की सूचना अनुसार सभी को निकाल लिया गया है। 3 लोग इसमें मृत पाए गए हैं। बाकी 3 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिर भी अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना फंसा हुआ हो, नाव के नीचे ना हो या आगे पीछे ना हो। तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कितने लगाए गए हैं सर यहाँ पर? यहाँ पर तत्काल 3-4 लोग जो थे वो लग के उन्होंने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और सभी को बाहर निकाल लिया है
और चूँकि ये पीपी के पुल के पास ही की घटना थी तो वहाँ रस्सा वगैरह बंधे थे, तो वो उसकी वजह से तत्काल लोगों ने रस्सा पकड़कर ऊपर चल के आ गए। हर बार देखा जाए तो मौके पर नहीं पहुँच पाती, इससे बड़ी दुर्घटना घट जाती है। जनता का कहना है कि 50 से अधिक नाव पर व्यक्ति थे, अभी काफ़ी नहीं, ये अभी जांच का विषय है। ये क्योंकि जो नाव चालक था वो यहाँ से फरार है, तो इस पर पूरी जांच की जाएगी और अभी आपको बताते थे जरूर कार्रवाई की जाएगी। कप्तान बलिया और डीएम बलिया मौजूद है। आप देखिए, ये घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर एम्बुलेंस भिजवाया गया और जिला अस्पताल की पूरी टीम अलर्ट कर दिया गया। सीएमएस को भी अलर्ट किया गया, सीएमओ को भी अलर्ट किया गया, आसपास के अस्पताल से सारे डॉक्टर्स बुला लिए गए हैं। तो हमारी टीम पूरी तरीके से अलर्ट है और इलाज चल रहा है। 3 लोग जो वहाँ पर एडमिट है वो भी मेरी सीएमएस से बात हुई है, वो आउट ऑफ डेंजर है।